मेवात के झिमरावट गांव में 8 तारीख को एक बड़ा जलसा होने जा रहा है। इस जलसे में दूर दराज से लोग शामिल होंगे। 25 से 30 हज़ार लोगों की संख्या का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। उसी को लेकर तैयारियां यहां पे शुरू की गई हैं। टेंट को लेकर भी जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी वो अपना काम बाखूबी निभा रहे हैं। और इस जलसे का मकसद क्या है ये भी आप लोगों को बताते हैं। जिस तरीके से समाज में जुआ, सट्टा, टटलूबाजी, साइबर ठगी या अन्य बुराइयां जो फैली हुई हैं, जो समाज को बदनाम, बर्बाद और कंगाल करने पर तुली हुई हैं, उनको लेकर इस जलसे में गौर व फिक्र की जाएगी। समाज को बुराइयों से रोकने के लिए इस जलसे में पहल की जाएगी। इसको लेकर ये जलसा किया जा रहा है। आसपास के पिनंगवा हलके के जितने भी गांव हैं सभी अपनी अपनी जिम्मेदारी में लगे हुए हैं। 8 तारीख को जुमे की नमाज के बाद से ये जलसा यहाँ शुरू होगा और यहाँ काफ़ी संख्या में लोग आने वाले हैं। और इस तरीके से मेवात इलाके के जो नेता हैं, ज़िम्मेदार लोग हैं, उन्हें भी दावत दी गई है इस जलसे में पहुंचने की। इसके अलावा सभी लोगों से अपील की गई है कि इस जलसे में ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचें और बड़े जो आलिम उलेमा हैं उनके बयान सुनें। और इस तरीके से जो बुराइयां हैं उनको लेकर जो कोशिश की जा रही है बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि जिस तरीके से समाज के युवा जो हैं ख़ास तौर पर बर्बादी की कगार पर पहुंच गए हैं। लगातार नए नए तरीके की ठगी, नए नए तरीके की बुराइयां, नए नए तरीके के अपराध को जन्म दे रहे हैं और अपराध की दुनिया में कहीं ना कहीं संलिप्त होते नज़र आ रहे हैं। झिमरावट गांव में एक मजमा होने जा रहा है, उसका मकसद क्या है और कहां-कहां के मेहमान इसमें शिरकत करने वाले हैं और कितने लोग आने की उम्मीदें हैं? मेहमान तो हम सोच रहे हैं कि दावत तो हमने चारों सूबे के लोगों को दी है जो हमारे इस एरिया में और हमारे इसमें आते हैं। ये दरअसल प्रोग्राम इमारत शरिया के तहत हो रहा है, जिसकी जिम्मेदारियां ये बनती हैं कि समाज के अंदर फैली हुई अक्सर बुराइयां जो आम हैं, जिनको हम हर शख्स जानता है, उस पर पाबंदी लगाई जाए, कदगन लगाई जाए, उनको लोग छोड़ें और अच्छे नेक और भले काम करें। और ये पैगाम इस इज्तिमा से, इस कॉन्फ्रेंस से पूरे इलाके में फैले कि हमारे समाज में जितनी भी बुराइयां हैं, दीन से दूरियां हैं, बिल्कुल ही वो सारी की सारी इतनी खराबियां हैं कि जिनसे दुनिया का भी और दीन का भी नुकसान है। तो हमारे यहाँ लोग इकट्ठे होने की हम उम्मीद कर रहे हैं कि 20,000 हों, 25 हों, कम वेश जितने भी हो सकते हैं। दावत हमने दी है यहाँ से, हिमाचल से भी है, हरियाणा से, पंजाब से, चंडीगढ़ तक के लोगों को हमने दावत दी है। बड़े बड़े उलमा किराम तशरीफ़ ला रहे हैं। हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी जमीयत उलमा हिंद के वो सदर भी हैं आप, और आप अमीरुल हिंद भी हैं, उसकी ज़ेली शाखें हैं। तो ये भी एक शाख है यहाँ। ये सूबाई शाखें भी होती हैं, वो तो पूरे हिंदुस्तान का अमीर हैं, सदर भी पूरे हिंदुस्तान भर के हैं। और उनके तहत दीगर दूसरे उलमाए किराम ज़िम्मेदार जो यहाँ आएंगे, वो सारे इसी बात पर सबका फोकस होगा कि हमारी कौम के अंदर सुधार कैसे पैदा हो और हमारी बुराइयाँ हमारी कौम के अंदर से कैसे निकलें, और एक अच्छा पैगाम इस प्रोग्राम के तहत कौम के कानों में जाए और ये कौम उसके ऊपर कारबंद हो और अमल पैरा हो, ताकि हमारे अंदर भलाइयाँ आएँ, हम चैन और सुख की ज़िंदगी गुजार सकें और अपने अजीज़ व क़रीब मिलने वालों को भी गुजारने की कोशिश करें कि ये भी सही माने में ज़िंदगी गुजारने वाले हों। ख़ास तौर से जैसे हमारा नौजवान तबका ये बिल्कुल बह गया, ये नौजवान तबका हमारे हाथों से निकला जा रहा है। जुआ है, शराब है और ये ओलेक्स बाजी और क्या क्या हम बुराइयां जो सुन रहे हैं, ये सारी बुराइयां नाकाबिले बर्दाश्त हैं। अच्छा, इसमें यहाँ के जो सियासतदान हैं, जो यहाँ के रहबर हैं, उनको भी आप लोगों ने हाँ, इनवाइट किया? उनको दावत देने का मैंने भेजा है लोगों को, इनको पैगाम दीजिए, दावत दीजिए, वो भी बैठें। भाई समाज के अंदर तो सभी आते हैं, वो सियासी भी आते हैं, गैर सियासी भी आते हैं, वो भी बैठेंगे। कौम ने रहबर तो माना है, उनको रहबर बनाया है, आखिर वो जिम्मेदार हैं कौम के, वो भी आए तो पैगाम उनकी तरफ से भी एक जाना चाहिए। मुख्य रहबर कौन कौन, जिनका नाम मेवात के बड़े नेता? तो हमारे ये चौधरी इलियास साहब भी हैं, और उधर से चौधरी इसराइल साहब एमएलए हैं, वहाँ से चौधरी आफ्ताब साहब हैं नूह से, यहाँ से मामन खान हैं, और मैंने कहा तो था कि ये नसीम साहब को भी दो, चाहे वो भूतपुर क्यों नहीं, और उसको भी दो,
नीम खेड़े वालों को, आज़ाद मोहम्मद को भी दो, इन सब के पास हमारे दावतनामे होने चाहिए। जो कौम के जिम्मेदार थे वो भी उसी स्टेज पर बैठे और हमारी इन बातों को सुने और गौर व फिक्र करें। हम सब मिल बैठ करके, उलमा भी और कौम के ज़िम्मेदार भी और सरबराह जब बैठेंगे सर जोड़ के, तो उम्मीद की जाती है अल्लाह की ज़ात से कि इंशाअल्लाह बुराइयां दूर होंगी। कितने बजे से शुरू होगा, कब? ये जुमा की नमाज के बाद तक से शुरू होगा, तकरीबन 2-2:30 बजे से, और ये इशा तक प्रोग्राम चलेगा। अच्छा, अमूमन देखा जाता है पंचायतें बहुत आयोजित हुई मेवात में। ये पंचायत नहीं है, ये कॉन्फ्रेंस है, दीनी जलसा कहिए इसको, जी। और ये इमारत शरिया के तहत ये दीनी कॉन्फ्रेंस है। पंचायत एक दूसरी किस्म की होती है, इसमें दीनी बातें सारी होंगी, दीन की रोशनी में ही वो बुराइयों को बयान करके समझाया जाएगा जी। कौम को, वो इनको समझिए आप हम्म, और इन बुराइयों से तौबा कीजिए और बाज आ जाइए। ये है कोई पैगाम आपकी तरफ से? हमारी तरफ से ये पैगाम है। मैं ये चाहता हूँ कि पूरी कौम, जितने लोग जितनी तादाद में भी हो सकें वो यहाँ पहुँचें और हमारे बड़े उलमा जो यहाँ बाज़ बयान फरमाएंगे उनको बगौर सुने और सुनने के बाद उनके ऊपर अमल करें, तो दुनिया की ज़िंदगी में भी चमकेंगे और आगे भी चमकेंगे। इंतजाम